दोस्तों नमस्कार, जैतार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतार का सबसे बड़ा जैतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ वो स्थान सुबह से लेकर शाम तक हमेशा लोगों की चहलकदमी हुआ करती थी, लोगों का हुजूम उमड़ता था। यानी कि यहाँ सुबह शाम भागम भाग की ज़िंदगी शुरू हुआ करती। दरअसल मैं जैतार शहर के मुख्य बस स्टैंड बुकिंग कार्यालय के ठीक सामने बैठा हूँ। देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है, देश भर में कोरोना महासंक्रमण को लेकर कोहराम मचा है और हर रोज़ नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन नियमों में कुछ ढील दी गई है। तो आज जैतार न्यूज़ ने जैतार शहर के कुछ दुकानदारों से बात की, कुछ मिस्त्रियों से बात की, यानी कि विभिन्न शहर के विभिन्न इलाकों में हम घूमे। हमने ये जानने का प्रयास किया कि इस लॉकडाउन के कारण आपकी स्थिति क्या है, क्या बीत रही है, कैसा आपका व्यवसाय है, कितनी क्या ग्राहकी है। तमाम तरह के हम दुकानदारों से हमने उनसे मिलने का प्रयास किया, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया। हम आपको सीधा ले चलते हैं अब उन दुकानदारों के पास जो जैतार न्यूज़ से रूबरू हो रहे। और मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, इस वीडियो के मार्फत से आग्रह करना चाहूँगा कि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ने जो लॉकडाउन के जो नियम लागू किए उन नियमों को फॉलो करें। और ख़ास तौर से दक्षिण भारत के मेरे तमाम मित्रों से आग्रह है कि वो जहाँ पर भी है वहाँ सुरक्षित रहे, मारवाड़ आने की हिमाकत नहीं करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने बच्चों को घर के अंदर ही रखें। कृपया घर से बाहर ना निकले। हम भी, मैं और मेरा कैमरामैन लगातार इस संकट के इस दौर में कोरोना जैसे महासंकट लगातार हम जैतार शहर के अपडेट दे रहे हैं। हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन हम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है हमारे दर्शक है। तो हम आपको सीधा ले चलता हूँ मेरे कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ, जो जैतार शहर की विभिन्न दुकानों पर हम बातचीत कर रहे हैं। देखते रहे जैतार का सबसे बड़ा जैतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मेरे साथ इस समय मौजूद है श्रीमती सीता जी, जो बेसिक रूप से आप देख सकते हो ये मटका बेचने का काम करते हैं। लेकिन जब से देश भर में लॉकडाउन की स्थिति हुई है, जैतार में लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे दौर में इनका ये काम है जो मटकी बेचने का काम कैसा चलता है हम इनसे जानते हैं। हाँ सीता भाई, मैं जानना चाहूँगा आपका कामकाज जो ये मटकी बेचने का ये कैसा चल रहा है इन दिनों? अच्छा नहीं चल रहा है सर, बिल्कुल नहीं चल रहा है अभी। क्या हुआ? क्या बिक्रे नहीं है। माल लेके आए बहुत सारे, मेला के भी माल लाया हुआ है, कुछ नहीं बिकता है। मेला भी वेस्ट गया, माल कुछ नहीं बिक रहा है। और गत साल जो गर्मी में कैसी बिक्री रही और इस साल में कैसी है? इस साल में गर्मी में तो अच्छा होया कमाई, अभी कुछ नहीं है। कितने का माल है आपके पास अभी? अभी है लाख का तो है, लाख का तो है। मात्र लेके आए 2 के ब्याज से, फिर बाद में माल लेके आए, अभी कुछ नहीं बिक रहा है, ब्याज में मात्र बढ़ रहा है। मौजूद है जगदीशपुरी जी, जो पैसे से पिंचर निकालने का काम करते हैं और पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की जब से स्थिति हुई है तब से आप घर में किए थे। दरअसल 20 तारीख से जब से लॉकडाउन के कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया तब से इन्होंने अपना पिंचर निकालने का काम शुरू किया। हालांकि इनके यहाँ कोई इक्का दुक्का पिंचर निकालने वाले, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या हालात रहे पिछले दिनों लॉकडाउन की स्थिति में? आप घर में गए थे? हालात तो बहुत बुरे हैं साहब, घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, क्या करें फिर। खर्चे पानी के पैसे थे वो भी खा गए बैठे बैठे। तकलीफ़ तो बहुत है, मगर देश के लिए और इंसानों के लिए करना पड़ता है। बंद भी रहना, कैद में रहना पड़ेगा, क्या करें। पिछले 2 दिनों से आपकी जो ये दुकान खुली है, क्या ग्राहक आ रहे हैं? पिंचर वाली गाड़ी आ रही है आपके पास या नहीं आ रही है? आ रहा छुटकर कोई ग्राहक आ तो रहा है, मगर डरते हैं लोग, भय से कम आते हैं। यानी वो पहले वाली बात नहीं है? पहले वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हूँ, जहाँ लॉकडाउन की स्थिति के कारण पूरे जैतार सहित देश भर के जो मिस्त्री मार्केट था वो पूरी तरह से बंद था। लेकिन कल से ही इनकी मिस्त्रियों की दुकानें खोली गई है। मैं इस समय ठीक बाईपास पर मौजूद हूँ, जहाँ एक बड़ी गाड़ी है वो ख़राब हो रखी है, जिनके मिस्त्री जी है मनोहर नाथ जी, वो ठीक करे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से आपकी दुकानें बंद थी, लेकिन अब कल सरकार ने ढील ली, कैसा क्या निकला आपके दिन जो आप घरों में इतने दिन थे? बहुत हालात ख़राब थे, घर के अंदर ही थे और 2 दिन हो गए काम कर रहे हैं, 12 बजे तक काम कर रहे हैं। और ये गाड़ी वाला
बहुत परेशान है, इसकी वजह से हम आ रहे हैं। कई बार आप घर में थे उस समय भी तो गाड़ियाँ खराब हुई, उस समय तो कॉल आता, लेकिन आप नहीं आ पाए होंगे। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आ पाए। गाड़ी वाला बहुत कॉल किया थे, बहुत परेशान है। बाहर के गाड़ी वाले हैं, इधर उधर रहते हैं, मगर क्या करें, इनके पास में आने जाने का रास्ता भी नहीं है। इधर पुलिस वाला परेशान कर रहे हैं, तो फिर किधर जाइए। तो अब आप पिछले 2 दिनों से जो अपना ये मिस्त्री की दुकान खोल के बैठे, कुछ ग्राहक आ रहे हैं? हाँ, कुछ कस्टमर आ रहे हैं, जो इमरजेंसी जो काम है उसके लिए हम आ रहे हैं। 12 बजे तक आ रहे हैं, इतना ही काम है। मनोहर जी, मैं जानना चाहूँगा, कई बार जो पार्ट्स है वो शायद आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो वो पार्ट्स आप कहाँ से लाते हो? ये कोई मोटर पार्ट्स की दुकान है, ये पवन मोटर से वहाँ से खुलवा के लेके आते हैं। स्टॉक है उनके पास में, जो माल दे रहा है। मेरे साथ इस समय मौजूद है साकला फैशन कॉर्नर के भाई पिंटू जी साकला, जिनसे मैं जानना चाहूँगा पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की स्थिति है, और ये लॉकडाउन की स्थिति का आप पालन कर रहे हो, कैसा क्या लग रहा है? आप घर में रह रहे हो, क्योंकि लॉकडाउन नियम के तहत कुछ छूट मिली है, इसलिए से शायद आज दुकान पे आए, लेकिन दुकान भी आपने नहीं खोली। हाँ सर, ऐसी बात है, दुकान तो नहीं खोल रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, और हमारा धंधा बिल्कुल चौपट हो गए हैं। बिल्कुल भी धंधा नहीं हो रहा है अभी तो। हाँ साहब, घर में बैठ के क्या करते हो आप? हम दिन भर घर में बैठ के गेम खेलते हैं, कुछ नहीं करते, सैनिटाइजर हाथ धोते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, कुछ नहीं करते। हाँ साहब। पिंटू जी, मैं बताना चाहूँगा, आजकल दूरदर्शन पे रामायण भी आती है, महाभारत भी आती है, तो आप उनको देखकर जो भारतीय संस्कृति उनको भी आप अंगीकार कर सकते हो? बिल्कुल, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, जैसे भी स्पोर्ट आते हैं उसको देखते हैं, हम मनोरंजन करते हैं और धार्मिक कार्यक्रम देखते रहते हैं दिन भर। जैतान स्थित सब्जी मंडी में MR किराना के शाकिल भाई मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की स्थिति है और इसे लॉकडाउन का पालन आप भी कर रहे हो। आप कितनी बजे तक अपनी दुकान खुली रखते हो? सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक दुकान ओपन रहती है अपनी, उसके बाद में कोई काम नहीं होता है। लॉकडाउन के कारण कुछ व्यवसाय में फ़र्क पड़ा आपके? व्यवसाय में बहुत फ़र्क पड़ रहा है, गांव से लोग आ नहीं पा रहे हैं, व्यवस्था उनके लिए भी ख़राब हो रही है कि लोगों के जैसे गांव में बिरोल है, जैसे मालपुरी है, रामावास है, अपने जो गांव है छोटे मोटे, वो गांव से पहुंच नहीं पा रहे हैं यहाँ पे, और जो गांव के लोग आ रहे हैं उनको भी परेशानी हो रही है, आने में बहुत तकलीफ़ हो रही है लोगों को। माल नहीं पहुँच पा रहा है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे निम्बोल फैक्ट्री में भी माल नहीं पहुँच पा रहा है, गेट में तकलीफ़ आती है, माल की परेशानी है। ब्यावर से माल आ रहा है, जोधपुर के लिए भी परेशानी खूब हो रही है माल की, और ग्राहक परेशान है। शकील भाई, मैं जानना चाहूँगा, हालांकि मैं कुछ ऐसी वस्तु है जिनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन वस्तुओं के दाम कैसे बढ़ गए? आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैं आपसे की बात से सहमत हूँ, जो बढ़ा के बेच रहे हैं वो गलत है, बाकी रेटों में कोई उतार चढ़ाव अभी तक नहीं हुआ है। जो रेट पहले थी वो भी आज ही रेट है, रेटों में जो बढ़ा के ले रहे हैं वो गलत है। कितने दिन ले लेंगे, कितने दिन का लॉकडाउन रहेगा? जैसे अपने दुकान पे जो माल बिक रहा है, रेटों के रेट, जैसे शक्कर अभी भी हमारे दुकान पे 38 रुपये बिक रही है, आम रेट है 38 रुपये पर ग्राहक के लिए। रेट में कोई बढ़ा के नहीं बेच रहे अपन भाव, और कोई भी चीज़ के लिए हर ग्राहक, छोटा बड़ा ग्राहक हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसके लिए सबके लिए एक समान अपनी रेट है। शकील भाई, मैं बात किराना की नहीं कर रहा हूँ, एक और कोई नस्ली पदार्थ है उन्हें फौजों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके दाम बहुत दाम बढ़ा दे गए। नस्ली पदार्थ जो है, जिनके पास स्टॉक पड़ा है वो बेच रहे हैं, जो कमा के दे रहे हैं उनका करना का काम है अलग है। अपने यहाँ बीड़ी सिगरेट गुटखा अपनी शॉप पे कभी बेचा नहीं है। 11 सालों में अपन को दुकान करते हो गए, 11 सालों में अपने 5 रुपये का गुटखा नहीं बेचा, अपन ने गुटखा बीड़ी सिगरेट नहीं बेचा है। हालांकि गुटखा खाना बहुत स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा है कि लोग इतनी मुनाफाखोरी कर रहे हैं कि जो 5 रुपये के पाउच आ रहे थे आज वो 25 रुपये में बेचा जा रहा है, जो 10 रुपये में मिलते थे आज उसका दाम 70 रुपये हो गए। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यापारियों को, जो इस संकट के दौर में जो लोगों के साथ मुनाफाखोरी कर रहे हैं। जो ये काम कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। जो रेट होनी चाहिए वही रेट लेनी चाहिए, कोई रेट आगे से बढ़ी नहीं है। जो इनको पास स्टॉक पड़ा है दे नहीं रहे हैं, या रेट जो है जैसे सुनने में आ रहा है मिराज की रेट 120 रुपये है और लोग 1300 रुपये 1200 रुपये 1000 रुपये पैकेट के ले रहे हैं। बहुत गलत ले रहे हैं, ये जो भी ले रहे हैं ये गलत है। पैसे जो गलत ले रहे हैं ना, ये आगे नहीं जाएंगे पैसे, मेरे कहने का आता ही है। मेरे साथ इस समय मौजूद है इमली बाज़ार के एक फैशन कॉर्नर चलाने वाले पार्षद अशोक जी बम, जिनसे मैं जानना चाहूँगा पिछले कई दिनों से लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन की स्थिति में आपको भी कुछ छूट मिली है, क्या फील कर रहे हो? क्या ग्राहकी है, कैसी ग्राहकी है? ये पिछले 2 दिनों से आपकी दुकान खुल रही है, पिछले कई दिनों से जैसा बंद थी। ग्राहकी खुल रही है, प्रोविजनल स्टोर के हिसाब से खुल रही है अपने तो खान साहब, और ग्राहकी अभी कम ही है, मतलब यूँ भीड़ भाड़ वाली स्थिति नहीं है। जो पहले हुआ करती थी उसके मुकाबले में नहीं है? नहीं है, बहुत कम है।
मेरे साथ इस समय जैतन की प्रसिद्ध बालाजी किराना स्टोर के भाई रामनाथ जी सैनी मौजूद है, जो पिछले कई दिनों से लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए मानव सेवा के लिए भी आप समर्पित है। मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ, ये कोई कहने वाली बात नहीं, लेकिन मैं आज विषय कुछ अलग है। मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या हालात है लॉकडाउन के और कैसी क्या ग्राहकी है, चूँकि छूट कम मिली है लॉकडाउन के कारण आपकी दुकान पर कैसी क्या ग्राहकी है। धन्यवाद खान साहब, आप इधर स्थिति देखने पधारे। जैतरण सब्जी मंडी, ये मेन सब्जी मंडी का है बालाजी किराना स्टोर, जहाँ पर प्रशासन के नेतृत्व में सारी पुलिस मित्र और प्रशासन का पूरा जाब्ता है और प्रशासन के निर्देशानुसार हर दुकानों पर ब्लॉक लगाए, उससे उसी तरह ग्राहकों का भी आवागमन होता है और सब अपने, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ टेबल पे भी हमने पर्ची और टेबल लगा रखी है, जिससे भी ग्राहक अपनी पर्ची पे सामान लेकर आइटम दे, उससे हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं और हर ग्राहक को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, जैसे क्या कि हर तरीके से हम सावधानी बरत रहे हैं। रामनाथ जी, मैं जानना चाहूँगा कितनी बजे तक आपकी दुकान खुली रहती है और कब तक आप इसको मंगल करते हो। हाँ साहब, सुबह 8 बजे आते हैं, 11 बजते ही हम मंगल कर देते हैं। 11 बजे तक का प्रशासन का आदेश है। लॉकडाउन के कारण कुछ ग्राहक की प्रभावित हुई होगी, चूँकि ग्रामीण या देहाती लोग कम आते होंगे। नहीं, बिल्कुल थोड़ा फर्क पड़ा है। बाहर के ग्रामीण लोग हैं जो अंचल के, वो लोग बहुत कम आ रहे हैं, उनका आवागमन में भी बाध्यता आ रही है, तो वो कम आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि माल का आवागमन भी थोड़ा, कई कंपनियों का माल है तो वो शॉर्ट हो गया और कई जगह ऐसा है कि जैसे जोधपुर जैसे में, वहाँ हम लोग जाना भी पसंद नहीं करें, वहाँ के हालात बहुत, कोरोना के बहुत सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो हम भी नहीं जानना चाहते कि भी वहाँ कहीं ऐसा अंदेशा हो कि उससे हम चपेट में आ जाएं, तो ऐसे। रामनाथ जी, मैं जानना चाहूँगा, कुछ मुझे शिकायतें मिली, हालांकि मैं कुछ वस्तुओं का नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन वस्तुओं के दाम एकाएक बढ़ गए, यानी 5 रुपये की जो चीज़ थी वो आज 25 रुपये में बेची जा रही है। बिल्कुल खान साहब, वो आप कह रहे हो जो वो तंबाकू है, जर्दा है या गुटखा पुड़ी, उनके दाम जरूर बढ़े हैं और उनकी कालाबाजारी हो रही है, उनका एक अलग मार्केट है। लेकिन किराने संबंधी में जैतरण में कहीं भी ऐसा कालाबाजारी का काम नहीं हो रहा है। मतलब तहसीलदार साहब के निर्देशानुसार सबने, एक बार वो तस्वीरें भी दिखाई जो सामने इनके शटर पे लिखी हुई है। जो इंस्पेक्शन करने आए थे, उन्होंने रेट लिस्ट के अनुसार, हम वो आज जैसे शक्कर है तो शक्कर 37-38 रुपये हम बेच रहे हैं, तो उसी अनुसार मूंग दाल वगैरह, तो सरकार के निर्देशानुसार कोई ऐसा किराना संबंधी में कोई कालाबाजारी नहीं, ना तो अपने दुकान पर ना जैतरण के बाजार में सुनने आया है। मैं इस समय जैतरण स्थित सदर बाजार की एक प्रतिष्ठित दुकान पर मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद है इस दुकान के मालिक श्री चंपालाल जी नाटा, जिनसे मैं जानना चाहूँगा कि देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और जैतरण में भी लॉकडाउन की स्थिति है। इस लॉकडाउन के कारण आपके व्यवसाय में क्या फ़र्क पड़ा। लॉकडाउन में ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं और दूसरा क्या है कि जिसको आवश्यकता है वही ग्राहक आ रहे हैं और गवर्नमेंट व्हीकल आने नहीं दे रही है, इसलिए जितना कम से कम सामान ले जा रहे हैं, वो व्हीकल नहीं आने के कारण वो ज़्यादा सामान ले जा नहीं पा रहे हैं और जो अति आवश्यक सामान है वही ले जा रहे हैं। यानी कि देहाती या ग्रामीण ग्राहक है वो ग्राहक नहीं आए, आकर शहरी ग्राहक ही आ रहे होंगे। हाँ, ग्रामीण भी आ रहे हैं, लेकिन वो जितनी ज़रूरत है उससे कम सामान ले जा रहे हैं, ज़्यादा वो ऊंचा के ले जा नहीं सकते और व्हीकल पे प्रतिबंध है, इसलिए व्हीकल ज़्यादा आ नहीं रहे हैं। अलबत्ता ये सीज़न शादियों की सीज़न थी, लोगों का हुजूम उमड़ता था आपकी दुकान पर या इस मार्केट में। ये शादियों की सीज़न या ब्याह सावे आने टाने सब बंद हो गए हैं और अभी इस वैसाख की सीज़न तो पूरी फ्लॉप हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि नवंबर दिसंबर के पहले कोई शादी नहीं होगी और ये सीज़न इतनी अच्छी चलनी थी, अब की फसलें भी खूब हुई हैं, लेकिन सब व्यापारियों की आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है। लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं अपने जीवन या अपने स्वास्थ्य को लेकर लॉकडाउन किया, ये अच्छा किया है, ये करना ही चाहिए, नहीं तो अलबत्ता और कितना क्या आंकड़ा हो जाता जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते। नहीं, लॉकडाउन किया उसका हर व्यक्ति स्वागत करता है और सभी ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी था, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और आगे भी अगर 5-10 दिन लॉकडाउन करें 3 मई के बाद भी, तो भी किसी को आपत्ति नहीं है। सब आपकी सुरक्षा चाहते हैं
और ये तो काम होते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले सुरक्षा ज़रूरी है। जीवन होगा तो जीवन यापन के साधन भी होंगे। और वैसे कोई गवर्नमेंट पूरी सहायता कर रही है, किसी के खाने पीने की कोई कमी नहीं है। धान वगैरह, गेहूँ, आटा, शक्कर, दाल सब गवर्नमेंट की तरफ से है, भामाशाह दे रहे हैं। और व्यापारी, छोटे व्यापारी जो है अपनी जान जोखिम में डाल के कहीं से भी सामान लाके व्यापारियों ये ग्राहकों को उपलब्ध करा रहे हैं। ग्राहकों को जो भी ग्राहक है उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, वाजिब दाम पे सभी सामान उनको मिल रहा है। इस समय जैतन सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। मेरे साथ एक व्यवसायी मौजूद है जिनका नाम दिनेश जी भाटी है, जिनसे मैं जानना चाहूँगा। चूँकि आप किराना के होलसेल व्यवसायी है, यानी कि आप मुनीम है, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि लॉकडाउन की स्थिति के कारण क्या स्थिति है इस आपके व्यापार में इन दिनों। खान साहब, अभी ग्राहकी बहुत कम है, बाहर से कोई आदमी आता जाता है नहीं। यहाँ के जो ग्राहक है उसको कितना चाहिए, बाहर से कोई ग्राहक हो, शादी ब्याह कुछ ऐसा फंक्शन सब बंद है। इसके कारण यहाँ ना तो कोई ग्राहकी है, ना यहाँ कोई भावों में तेजी है। दिनेश जी, मैं जानना चाहूँगा लॉकडाउन के कारण आपकी शादियों की सीजन भी प्रभावित हुई होगी। ऐसा है खान साहब कि शादियों की सीज़न तो हमें पहले बचना है, शादियों की सीज़न तो बाद में होगी। हम रहेंगे तो बाद में खूब होगा, बाद में और कमाएंगे। यानी कि सरकार ने जो लॉकडाउन किया आपकी नज़र में बहुत महत्वपूर्ण और करना भी चाहिए था। बिल्कुल खान साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये होना चाहिए, इसके हम साथ हैं। मैं इस समय जैतन SBI बैंक के ठीक सामने गणपति ई मित्र पर मौजूद हूँ, जहाँ जिनके संचालक है श्री उत्तम जी सोलंकी, जिनसे मैं जानना चाहूँगा आपकी ये ई मित्र अशोक सेवामाती, इन दिनों कौन से ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं आपके इस ई मित्र पर। अभी लॉकडाउन में गरीब लोग आ रहे हैं गाँवों से, जिनके खाते में माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 रुपये खाते में डलाए। उन्हें अपने कार्य के लिए, अत्यावश्यक कार्य में काम में लेने के लिए गांव से लोग आ रहे हैं, बैंकों से पैसे निकालने के लिए। वो भी आप कितनी बजे तक अपने इस ई मित्र केंद्र को खुला रखते हो? ई मित्र सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। अगर ज़्यादा गांव से लोग आते हो तो थोड़ा और भी रखना पड़ता है। बाकी लॉकडाउन में 12 बजे तक ही टाइम है ई मित्र खुला रखने का। आप समय SBI बैंक के ठीक सामने एक अरुण स्टेशनरी की एक दुकान आई हुई है, जो लॉकडाउन के कारण पिछले कई दिनों से बंद थी, लेकिन जब से लॉकडाउन के नियमों में ढील दी गई है तब से आज ही इन्होंने अपनी दुकान खोली। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, आपके दुकान पे ग्राहक आते हैं या आप होम डिलीवरी करते हो? होम डिलीवरी। आपके यहाँ ग्राहक ही आता है? नहीं, आते भी है तो उनका हम ऑर्डर लेके होम डिलीवर करते हैं। ज़्यादातर ग्राहक कौन से है आपके यहाँ? बच्चों के, स्कूली बच्चे। जो पुस्तकें है या किताबें है वो उनकी डिमांड बढ़ रही होगी? हाँ, उनकी डिमांड है, किताबों की और नोटबुक की। और पेंसिल वगैरह, स्केच वगैरह ये वो तो उनके साथ में अगर डिमांड होती है तो ठीक, नहीं तो स्कूल के बच्चे, जैसे स्कूल की सीजन चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो किताबों की डिमांड ज़्यादा दे रहे हैं। तो आप घर घर जाकर होम डिलीवरी करते हो? हाँ, अगर उनका होता है आदेश तो हम होम डिलीवर करते हैं। और आपने शायद इसके लिए अपने मोबाइल नंबर भी दे रखे होंगे? हाँ, बिल्कुल दिए हुए हैं, मोबाइल नंबर और व्हाट्सअप नंबर दोनों। मैं इस समय जैतन बस स्टैंड स्थित श्याम पेस्ट्री साइट पर मौजूद हूँ, जहाँ जिनके मालिक श्री श्याम जी तंवर है जो मेरे साथ है। मैं इनसे जानना चाहूँगा, देश भर में लॉकडाउन की स्थिति है और लॉकडाउन के कारण शायद आपकी दुकान भी इस लॉकडाउन की श्रेणी में आती है। आपके यहाँ ग्राहकी कैसी है इस लॉकडाउन की स्थिति में? हाँ खान साहब, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आप इस स्थिति में भी घूम घूम के आप सभी को बता रहे हो कि लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। और हमारे को भी गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार 8 से 11 बजे का टाइम दिया गया है। इसमें हमारे 3 चाहिए और जब भी अभी जो रेगुलर जो सब्जियां लग रही है उनके लिए फार्मर आ रहे हैं। और अब कुछ 2, 4, 5 दिन में कपास का भी सीजन चालू होने वाला है। पर ये लॉकडाउन होने की वजह से बाहर से सामान बहुत कम चांस है आने का, पर हम अलग अलग सुविधा से मंगवा रहे हैं और किसानों को पहुंचा रहे हैं। कभी गाड़ी नहीं मिल रही है, कभी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, जैसे तैसे मंगवा के फार्मर को
दे रहे हैं सब। श्याम जी मैं जानना चाहूँगा, इन दिनों किसानों की डिमांड क्या है? कौन सा बीज ले जा रहे हैं? उनको कौन से बीजों की आवश्यकता है? कम शब्दों में बताना। 3 सा ले जा रहे हैं। टिंडा है, तोरई है, आल है, करेला है, ये अभी जो रेगुलर है गंवार है, ये ले जा रहे हैं सब। इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जुजना चौराहे पर स्थित राजधानी ट्रांसपोर्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ लॉकडाउन के कारण ये ट्रांसपोर्ट कंपनी भी पिछले कई दिनों से बंद थी। लेकिन जब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने लॉकडाउन नियमों को तहत कुछ ढील दी गई है, तब से श्री दिनेश जी माथुर है जो इनके मालिक है, मैं इनसे जानना चाहूँगा क्या हालात रहे लॉकडाउन के, और अब चूँकि अब आपने अपना ये ट्रांसपोर्ट कंपनी खोल दी है, क्या गाड़ियाँ आ रही है या जा रही है, क्या हालात है? खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। विशेष रूप से भारत के गृह मंत्रालय ने राज्य राजमार्ग पर चलने वाले सभी ट्रकों की आवाजाही शुरू कर दी है। बेरोक टोक पूरे भारत में कहीं भी जरूरी सामान के लिए गाड़ी परिवहन के लिए जा रही है और किसी तरह की किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गाड़ी वाले भी अपने साथ ड्राइवर और क्लीनर के अलावा किसी तीसरे को नहीं बैठा रहा है, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है, गाड़ी के अंदर ही रह रहा है, गाड़ी के अंदर ही खा रहा है, सारा सामान उनके अंदर गाड़ी के अंदर ही है। और बिल्कुल बराबर सुबह नहाना धोना सैनिटाइजर करना, ड्राइवर लोग भी बहुत जागरूक हो गए खान साहब। यानी आप खुद यहाँ से जब गाड़ी को रवाना करते होंगे तब आप उनको ताकीद करते होंगे, इन नियमों का आपको पालन करना होगा। जैसे आपके पास ये सैनिटाइजर पड़ा तो आप उनको भी देते होंगे साथ में? खान साहब, हम तो ताकीद करते ही हैं, लेकिन जो फैक्ट्री खुल गई है जहाँ माल स्टॉक पड़ा है, अभी लेबर है नहीं, माल बराबर निकल नहीं रहा, गाड़ी वैसे नहीं लग रही है, कोई एक आध गाड़ी लग जाती है, लेकिन वो भी ज़रूरत सामान के लिए। जैसे यहाँ से हाइड्रेट लाइम जो जा रहा है वो पूरी दवाई में काम आ रहा है, मेडिसिन में। और अपने यहाँ से ज़्यादातर माल गुजरात का निकलता है, वापसी में वही गाड़ी है वापस फ्रूट लेके आती है, और वो फ्रूट लेके आती है जो ज़्यादातर गाड़ी है शेखावाटी में जाती है, जो वापस वहाँ से ज़रूरतमंद का सामान जैसे प्याज है, जयपुर मंडी से सब्जी है, वो लेके आती है। और ड्राइवर खुद इतने होशियार हो गए और हम उनको पहले ही कह देते हैं भैया आप जा रहे हो, लेकिन ये ध्यान रखना, अपने घर परिवार का ध्यान रखना, अपना विशेष रूप से ध्यान रखना, अपने को बगैर मतलब नीचे नहीं उतरना है। और वैसे भी सरकार का ये आदेश है साहब कि हाईवे पे किसी तरह की गाड़ी का आवागमन नहीं रोके, गाड़ी वाले भी ट्रक ड्राइवर भी नहीं रुक रहे हैं। यहाँ से भी अगर वो रवाना हो रहे हैं तो अपने पूरे खाने पीने का सामान, चाय पत्ती, शक्कर, दूध वगैरह, पानी कैंपर वैम्पर भर के फिर वो जा रहे हैं। तो ये थे राजधानी ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रोप्राइटर समाज सेवी श्री दिनेश जी माथुर, जो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के बारे में जानकारी दे रहे थे। और हमने भी शहर के विभिन्न इलाकों में विभिन्न दुकानों पर इसे लॉकडाउन को लेकर हालात जाने, उनसे बात की, उनका दर्द जाना। मैं आईबी खान, कैमरामैन जितेंद्र सैनी के साथ जेतार न्यूज़ के लिए आप हमारा जेतार न्यूज़ यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइबर करें और पास ही में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जेतार के जो ताज़ा अपडेट है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपको पल पल की जो जानकारी, कोरोना महासंक्रमण के बीच लगातार हमारा प्रयास रहता है कि हम जेतार या आसपास के क्षेत्रों की जो भी जानकारी है हम अपने जीवन दाव पे लगाकर आप तक पहुंचा रहे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहे। जय हिंद।